हेलो फ्रेंड्स, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आपके लिए हम कुछ कन्वर्सेशन सेंटेंसेस लेकर के आए हैं। डेली लाइफ इंग्लिश, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल आप आम बोलचाल भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये सेंटेंसेस आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना करके आप लिख सकते हैं। ये सारे सेंटेंसेस रोज़ आप यूज़ करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, बातों से पेट नहीं भरता। तो अगर आपको किसी से बोलना है, आप ज़्यादातर लोग बात अगर कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप ऐसे बोल सकते हो, वर्ड्स कांट फीड। फीड मीन्स वैसे खिलाना होता है। तो वर्ड्स कांट फीड यानी शब्द जो है वो खाने के लिए आपको कुछ नहीं लाएंगे। वर्ड्स कांट फीड। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो सिखाने के लिए आप लर्न या टीच का इस्तेमाल करते हैं। सो लाइफ टीचेज, जिंदगी सिखाती है अस अ लॉट, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज हमारे पास कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग टुडे। नथिंग कुछ नहीं। वी हैव मीन्स होता है होना। वी हैव नथिंग टुडे, आज हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम कौन हो। अगर कोई आपसे मिलता है और आपसे पूछता है कि आप मुझे जानते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम कौन हो। आई रियली डोंट नो हु आर यू। आई रियली मीन्स वास्तव में, आई रियली डोंट नो हु आर यू। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सोचने के लिए थिंक का इस्तेमाल करते हैं। थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट होती है। आई थॉट अ लॉट अबाउट यू। अलॉट का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। आई थॉट अ लॉट अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा। तो गलत समझने के लिए टेक समबडी रॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं या टेक रॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। तो तुमने मुझे गलत समझा, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। यू ऑलवेज टुक मी रॉन्ग। तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। यू ऑलवेज टुक मी रॉन्ग, या तुमने मुझे गलत समझा। यू ऑलवेज टुक मी रॉन्ग। तेरा नाम मेरे दिल की धड़कनों पे लिखा है। योर नेम इज रिटन ऑन माई हार्ट बीट्स। सो दिल की धड़कनों के लिए हार्ट बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। योर नेम इज रिटन ऑन माई हार्ट बीट्स। क्या तुम उस आदमी को जानते हो? अगर आप एक आपस में बातचीत कर रहे हो और थोड़ी दूर पर एक आदमी खड़ा हुआ है, तो आप उसकी तरफ इशारा करते हुए आप ऐसे पूछ सकते हो, मतलब क्या तुम उस आदमी को जानते हो, पहचानते हो? डू यू नो मैन ओवर देयर, यानी वो आदमी जो वहां पे खड़ा है, डू यू नो मैन ओवर देयर। अब उसकी उम्र 90 से अधिक है। हिज पास्ट 90 नाउ। हिज पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। हिज पास्ट 90 नाउ। अब उसकी उम्र जो है 90 से अधिक है, यानी 90 पास्ट हो चुका है, यानी गुजर चुका है। 90 से अधिक उसकी उम्र है। मैंने यह रेडियो पर सुना है। तो सुनने के लिए हियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सुना है प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव हर्ड दिस ओवर द रेडियो। आई हैव हर्ड दिस ओवर द रेडियो, मैंने यह रेडियो पर सुना है। यहाँ कौन आया था? पास्ट परफेक्ट। हु हैड कम हियर। कौन आया था यहाँ? हु हैड कम हियर। मुझसे कौन मिलना चाहता है? तो मिलने के लिए मीट का इस्तेमाल करते हैं। हु वांट्स टू मीट मी। मुझसे कौन मिलना चाहता है? तुम्हें किससे बात करनी है? whom do you want to talk। तुम्हें किससे बात करनी है? तो ये आज के सेंटेंसेस हैं। अगर कोई सेंटेंस आपको पूछना है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन है तो आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ढेर सारे कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस, न्यूज़पेपर की क्लासेस और ढेर सारा इंग्लिश का कंटेंट आपको डेली बेसिस पे आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है खास तौर पे। पहला इंग्लिश का कंटेंट और दूसरा इंग्लिश की प्रैक्टिस। अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस इंग्लिश के कंटेंट के साथ आप लगातार करते रहेंगे तो घर बैठे भी आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आप करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।